विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए लोग चाहते हैं कि दीघा का विकास हो। और अगर अब हम तो बार बार कहते हैं कि वार्ड काउंसलर का अगर काम को माइनस कर दिया जाए तो आपको कोई एक सड़क नाली गली बनते हुए नहीं दिखेगा। जो वार्ड काउंसलर लोग को जितना क्षमता है वो लोग कर रहे हैं, बाद बाकी आपको विधायक की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। 10 साल ये विधायक रहे, ये भी कोई पहल नहीं की है। हम जब मेयर का चुनाव हारे, मेरी पत्नी जब चुनाव हारी तो हम लोग गए राजीव नगर 1024 का समस्या क्या है वो समझे और समझ के वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। चीफ सेक्रेटरी से बात किए, एडिशनल ACS हुआ करते थे उस समय, आपको अवनीश चावला साहब, उनके पास गए, सम्राट जी के पास गए, सब लोगों के पास गए। और हमको अभी भी विश्वास है कि 6 से 8 महीना में इसका समाधान हो जाएगा, यह विश्वास है। स्वाभाविक है, जात पात कैसे कीजिएगा, समाज में रहना है तो जात पात नहीं करना है। जाति का बात उठेगा सिर्फ शादी विवाह में, सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह में। चुनाव के समय जो कोई भी व्यक्ति जात पात का बात करे तो समझिए उससे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति आपको नहीं है समाज में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीघा से भावी प्रत्याशी बिट्टू सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार जनता के बीच में हमारी जनसंपर्क हो रही है। जनता का एक ही आवाज में आवाज आ रहा है, बिट्टू सिंह। आखिर बिट्टू सिंह को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बिट्टू सिंह से ही बातचीत करेंगे। सर, वजह क्या है? वजह बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि लोग चाहते हैं कि दीघा में विकास हो, क्योंकि 10 सालों से जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। इसलिए लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में, सड़क के मामले में, पार्क के मामले में, वेंडिंग जोन के मामले में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए लोग चाहते हैं कि दीघा का विकास हो। और अगर अब हम तो बार बार कहते हैं कि वार्ड काउंसलर का अगर काम को माइनस कर दिया जाए तो आपको कोई एक सड़क नाली गली बनते हुए नहीं दिखेगा। जो वार्ड काउंसलर लोग को जितना क्षमता है वो लोग कर रहे हैं, बाद बाकी आपको विधायक की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। जनता का एक ही आवाज है कि हमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता चाहिए, विधायक चाहिए, घर में बैठने वाले नहीं। तो क्या बिट्टू सिंह अगर जीत हासिल करते हैं तो जनता के बीच में लगातार दिखेंगे या फिर घर में वो भी दिखेंगे जैसे वर्तमान विधायक हैं? देखिए, वर्तमान विधायक तो OPRMC जो पूरे बिहार में मेंटेनेंस का जो काम चलता है उसको भी बताते हैं कि ये हमारा उपलब्धि है। जब इस तरह का लोग उपलब्धि बताने लगेंगे तब विधायक का कोई काम नहीं है। इतना निकम्मा नकारा मूर्ख आदमी आपको नहीं मिलेगा। हमारा मानना है कि OPRMC तो भाई पूरे बिहार में चल रहा है। तो विकास का मतलब होता है कि आपके द्वारा आपका अपना विज़न क्या है, आपका काम क्या है, यह इम्पोर्टेंट है, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। और अब OPRMC के फ़ोटो लगा के कि ये देखिए हम BC करवा रहे हैं, मूर्ख और हास्यास्पद लगता है। जनता का एक और है आवाज कि बिट्टू सिंह ने 10 से 24 एकड़ जमीन का समस्या का निदान किया है, इसलिए और लोग आवाज बुलंद कर दिए हैं। राजीव नगर की हम बात कर ले तो बिट्टू सिंह जनता से इतने संपर्क क्यों रहे और उनकी समस्या का निदान किए, तो जनता ने आखिर बिट्टू सिंह को ही अपना आवाज क्यों बनाना चाह रहे हैं? देखिए, 1024 का समस्या भी हल नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि 2010 में भी माननीय मुख्यमंत्री दीघा के सामने पूनम देवी चुनाव लड़ रही थी। जनता दल यू का ये सीट था और आदरणीय उस समय के स्वर्गीय जेटली साहब थे, दोनों जन मंच पर थे, हम लोग भी थे। और उस समय मुख्यमंत्री कहे थे कि हम इसका हल निकाल देंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री के पास गए नहीं। 10 साल ये विधायक रहे, ये भी कोई पहल नहीं की है। हम जब मेयर का चुनाव हारे, मेरी पत्नी जब चुनाव हारी तो हम लोग गए राजीव नगर 1024 का समस्या क्या है वो समझे
और समझ के वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। चीफ सेक्रेटरी से बात किए, एडिशनल ACS हुआ करते थे उस समय, आपको अवनीश चावला साहब, उनके पास गए, सम्राट जी के पास गए, सब लोगों के पास गए। और हमको अभी भी विश्वास है कि 6 से 8 महीना में इसका समाधान हो जाएगा, यह विश्वास है। लगातार जनता का ये भी एक आवाज़ है और आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस तरीके से अभी बिट्टू सिंह जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, वो छोटा जात या बड़ा जात का फर्क नहीं करते हैं, वो सभी वर्गों से बातचीत करते हैं, सभी के दरवाजे पे डोर टू डोर जा रहे हैं और उनकी समस्या जान रहे हैं और समस्या को उन्होंने आश्वासन दिया है कि निदान भी जरूर करेंगे अगर हम विधायक बन जाएंगे तो। स्वाभाविक है, जात पात कैसे कीजिएगा, समाज में रहना है तो जात पात नहीं करना है। जाति का बात उठेगा सिर्फ शादी विवाह में, सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह में। चुनाव के समय जो कोई भी व्यक्ति जात पात का बात करे तो समझिए उससे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति आपको नहीं है समाज में, क्योंकि वो सोचता है कि अपने समाज का वोट लेके हम निकल जाएंगे। लेकिन हम लोगों का मानना है कि हम लोग समाज में रहते हैं, न अगड़ा न पिछड़ा, सबको सम्मान देना, ये हम लोगों का अपना मेरा सोच है और इसी पर हम आज तक कायम है। क्या इससे आगे भी आपकी सोच आगे रहेगी? आगे जो अभी वही भी तो हम कह रहे हैं कि आगे भी हम लोग इसी तरह से रहेंगे, यह पूरा विश्वास है। जनता ये भी कह रही है बिट्टू जी कि इस बार दीघा में बड़ी टक्कर होने वाली है। क्या टक्कर की वजह बिट्टू सिंह है? किस चीज़ का टक्कर हो? जनता कह रही है कि इस बार बड़ा दिलचस्प होगा दीघा का चुनाव। अरे जनता मालिक है, वो सब समझती है और हमारा मानना है कि इस बार वोट अगर पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका विज़न क्या है उस पर पड़ेगा। आप कैसे लोगों के बीच रहें, कौन लोगों के बीच रहा है, उस पर वोट होगा और विश्वास पर होगा। और उसके लिए हम आश्वस्त हैं कि लोग जनता मालिक है, वोट का मालिक कौन है? जनता है, वो हम लोगों को जिताएगी। नवरात्रि का आज 7वीं पूजा है, दीघा वासियों के लिए आपका क्या कुछ शुभकामना रहेगा? स्वाभाविक है, पूरे दीघा वासियों को नवरात्र का बहुत ढेरों सारा शुभकामना। तमाम बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामना। माता उनकी सभी मनोकामना को पूरा करें, यही कामना है। चलिए, तो हमारे साथ भावी प्रत्याशी थे दीघा से बिट्टू सिंह जी। इन्होंने क्या कुछ कहा और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जनता मालिक है और जनता है इस बार उनका मुद्दा होगा कि उनके किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे और विधायक का चयन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे द न्यूज़ इन्फो। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।